हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा पछतावा आपको तब होता है जब आपको पता चलता है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते थे लेकिन गलत हो गया। तो याद रखिए कि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इजी क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। वीडियो के लास्ट तक अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एस्पिरिन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बिलो, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी वेच्यूला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिलो। दोस्तों, याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एस्पिरिन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है तो बिलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया की जो दवा है कुनैन, इसे किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा कि बेटुएला की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोडीजल फसल कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो जेट्रोफा है ये एक बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, फ्रियोन के बाद सबसे अधिक ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्यूटेन या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है और ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली जो गैस है वो CFC है, जिसे हम फ्रियोन गैस भी कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि फ्रियोन के बाद सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है तो याद रखिएगा फ्रियोन के बाद सबसे जो हानि पहुंचाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी राजेंद्र चौधरी या फिर ऑप्शन डी विलियम गॉड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र चौधरी। दोस्तों, याद रखिए कि राजेंद्र चौधरी को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है तो सलीम अली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है तो कैलाश सांगला को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो विलियम गॉड ने किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने तीस्ता नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीस्ता नदी। दोस्तों, याद रखिए कि जो तीस्ता नदी है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है तो याद रखिएगा काली नदी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। दोस्तों, याद रखिए कि सर्वाधिक तन्य धातु जो है वो सोना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र द्रव धातु कौन सा है तो याद रखिएगा पारा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है तो याद रखिएगा ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सोलियूस, ऑप्शन बी सार्टोरियस, ऑप्शन सी मैक्सिमक्स या फिर ऑप्शन डी ग्रासिलिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्टोरियस। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा सार्टोरियस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है तो याद रखिएगा मैक्सिमक्स है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों, याद रखिए कि जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और जो विटामिन के है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन,
भारत के पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? ऑप्शन आपके सामने है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2634 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 4806 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिए कि भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कोबाल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोबाल्ट। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन आपके सामने रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। दोस्तों याद रखिए कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा अमेरिका का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा भारत का है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 अगस्त। दोस्तों याद रखिए कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये 29 अगस्त को नहीं मनाया जाता, बल्कि याद रखिएगा ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। दोस्तों याद रखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रभावी हुआ था, लेकिन जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने टाइफून, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी टॉर्नेडो या फिर ऑप्शन डी बिलीबिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉर्नेडो। दोस्तों याद रखिए कि अमेरिका में चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है। वेस्ट इंडीज तट पर इसको हरिकेन कहा जाता है और चीन में इसको टाइफून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑर्गन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिए कि चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिस कारण से चिप्स नहीं सड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध का धवल रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने कैरोटीन, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसीन। दोस्तों याद रखिए कि दूध का धवल रोग या फिर जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसीन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव बांस खाता है? ऑप्शन आपके सामने खरगोश, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी पेंगुइन या फिर ऑप्शन डी हिप्पो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडा। दोस्तों याद रखिए कि जो पांडा है ये बांस खाता है। और याद रखिए कि जो WWF है, जिसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें ज्वाइंट पांडा को दर्शाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या फिर ऑप्शन डी यूग्लिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूग्लिना। दोस्तों याद रखिए कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहते हैं और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु यानी कि वायरस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1896, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन,
किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिए कि जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है और इसमें प्रतिवर्ष जो साइबेरियन सारस है ये प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। दोस्तों याद रखिए कि विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए कि जो विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिए कि भारत की सर्वाधिक सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और जो सबसे कम सीमा लगती है, याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। दोस्तों याद रखिए कि हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस की जो प्रॉब्लम है इसी को सुलझाने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है और इसका आयोजन 1997 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था, याद रखिएगा 2005 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1974, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1986 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000। दोस्तों याद रखिए कि जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया था, ध्वनि संरक्षण अधिनियम 2000 में आया था और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। दोस्तों याद रखिए कि सबसे अधिक वन जो पाया जाता है वो भारत के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है, याद रखिएगा मिजोरम में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के कितने % भाग में वन का विस्तार है, याद रखिएगा 24.56% भाग पर वनों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनीमिया, ऑप्शन स्कर्वी, ऑप्शन सी मिनी माता या फिर ऑप्शन डी मरासमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरासमस। दोस्तों याद रखिए कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है और बड़े लोगों में क्वाशहियर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 14 जून या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जून। दोस्तों याद रखिए कि विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों याद रखिए कि जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में है, जो नौहा सेवा बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है जिसका नाम जो था कांडला बंदरगाह था ये गुजरात में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कोलकाता बंदरगाह है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। और याद रखिएगा कि कोलकाता बंदरगाह का नाम वर्तमान में चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लॉफिंग गैस क्या है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिए कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को लॉफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस कहा जाता है और जो लॉफिंग गैस है इसका फॉर्मूला जो होता है वो N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? ऑप्शन आपके सामने सांप, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मुर्गी या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। दोस्तों याद रखिए कि जो चमगादड़ है इसको पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है क्योंकि एक तो ये बच्चों को जन्म देता है, साथ ही साथ इसके मुंह में दांत पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि रानीखेत बीमारी किस जानवर में देखने को मिलता है, याद रखिएगा मुर्गियों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों याद रखिए कि गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी1 जो है ये नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1986, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971। दोस्तों याद रखिए कि आर्द्र भूमि संरक्षण यानी कि दलदली भूमि के संरक्षण हेतु ईरान के रामसर में एक सम्मेलन 1971 में हुआ था। इसी को रामसर सम्मेलन कहा जाता है और इसका आयोजन 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि या फिर दलदली भूमि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। दोस्तों याद रखिए कि जो यूरोप महाद्वीप है इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन या फिर ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। दोस्तों जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो कि हमारे गले में होता है। हमारे गले में ये जो थायराइड ग्रंथि है इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर इसको आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये इसमें सूजन आ जाता है और ये हमारे गले में उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है और इसी को गलकंड रोग या फिर घेंगा रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। दोस्तों याद रखिए कि पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़े का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी भित्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूरा। दोस्तों याद रखिए कि हमारे बॉडी में जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे प्लूरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो हृदय होता है, हृदय का ऊपर का पार्ट यानी कि ऊपर का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पेरिकार्डियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। दोस्तों याद रखिए कि सचिन तेंदुलकर की जो रचना है वो प्लेइंग इट माई वे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? ऑप्शन आपके सामने तुषार मेहता, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी बिपिन रावत या फिर ऑप्शन डी पिनाकी चंद्र घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों याद रखिए कि पिनाकी चंद्र घोष जो है वर्तमान में भारत के लोकपाल है और ये भारत के पहले लोकपाल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था, याद रखिएगा 2013 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, गिद्धों की विलुप्तीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक, ऑप्शन सी पैरासीटामोल या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक। दोस्तों याद रखिए कि डाइक्लोफिनेक जो होता है ये एक दर्द निवारक औषधि होती है। इसका प्रयोग जानवरों के अंदर किया जाता है उनके दर्द को दूर करने के लिए। जब ये जानवर मर जाते हैं तो इनके जानवरों को आकर गिद्ध खाते हैं और ये गिद्ध मरने लगते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि डाइक्लोफिनेक के जो कह सकते हैं जो औषधियाँ होती थी इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का पूरा प्रयास किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2006 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने रैदास, ऑप्शन बी बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद या फिर ऑप्शन डी नरहरिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरहरिदास। दोस्तों याद रखिए कि तुलसीदास के जो गुरु थे वो नरहरिदास थे और जो सूरदास के गुरु थे वो बल्लभाचार्य थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा रामानंद थे और रैदास के गुरु भी रामानंद थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी क्लोरीन या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। दोस्तों याद रखिए कि अगर इस क्वेश्चन को आपसे इसे ऐसे पूछा जाता कि इनमें से कौन सा जो तत्व है या फिर कौन सी गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए सबसे प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है, तो आपका आंसर हो जाता क्लोरीन। क्योंकि जो कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसमें मेनली जो क्लोरीन होता है वो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। यहाँ पर आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया है तो क्लोरीन का इसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने खुदीराम बोस, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी रोज बिहारी बोस या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। दोस्तों याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी दीन बंधु या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों याद रखिए कि जो गुलामगिरी पुस्तक है वो महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा कि जो सत्य शोधक समाज है इसके जो संस्थापक थे वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ओसिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी केसिन या फिर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओसिन। दोस्तों याद रखिए कि हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, हमारी मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है और दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 206, ऑप्शन बी 308, ऑप्शन सी 639 या फिर ऑप्शन डी 540। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 639। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारी मांसपेशियों में हमारे शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है पूर्वोत्तर रेलवे, ऑप्शन बी दक्षिणी तट रेलवे, ऑप्शन सी पश्चिमी मध्य रेलवे जोन या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम मध्य रेलवे जोन। दोस्तों याद रखिए कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है वो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने रेलवे जोन हैं, तो याद रखिएगा 18 रेलवे जोन है और सबसे अंतिम रेलवे जोन जो है वो दक्षिणी तट रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 25 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 3 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने सांड युद्ध, ऑप्शन बी भैंसों की दौड़, ऑप्शन सी मुर्गों की लड़ाई या फिर ऑप्शन डी आदिवासी नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांड युद्ध। दोस्तों यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये कि कंबाला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि कंबाला त्योहार किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि सांड युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 1500 ग्राम, ऑप्शन बी 1050 ग्राम, ऑप्शन सी 1350 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 800 ग्राम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1350 ग्राम। दोस्तों याद रखिए कि मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। अब आपसे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे अग्र मस्तिष्क, हमारा जो मध्य मस्तिष्क है और हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है, इन तीनों का कार्य क्या होता है। तो याद रखिए कि हमारे बॉडी में जो मस्तिष्क होता है, जो मध्य मस्तिष्क होता है और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि जो अग्र मस्तिष्क होता है वो सोचने बुद्धि के केंद्र होते हैं। जो मध्य मस्तिष्क होता है याद रखिए कि ये देखने और सुनने के केंद्र होते हैं और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये श्वसन का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। दोस्तों याद रखिए कि जो हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छऊ किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। दोस्तों याद रखिए कि जो छऊ नृत्य है ये झारखंड का नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है तो तमिलनाडु का नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि करगम कहाँ का नृत्य है, याद रखिएगा तमिलनाडु का नृत्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है, याद रखिएगा कि जो यक्षगान है ये कर्नाटक का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपके सामने मेधा पाटकर, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी सुगाथा कुमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुगाथा कुमारी। दोस्तों याद रखिए कि जो शांत घाटी है ये केरल में है। और याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो याद रखिए कि शांत घाटी में यानी कि केरल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है तो याद रखिएगा मेधा पाटकर है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं। ऑप्शन आपके सामने हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी पित्तरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्मोन। दोस्तों याद रखिए कि हमारी बॉडी के अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है इससे एंजाइम्स निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है। ऑप्शन आपके सामने ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। दोस्तों याद रखिए कि ठोस में सबसे अधिक चाल ध्वनि की होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने मिनी माता, ऑप्शन बी ब्लैक फुट सिंड्रोम, ऑप्शन सी बिल्सन या फिर ऑप्शन डी ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लू बेबी सिंड्रोम। दोस्तों याद रखिए कि नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने वेद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पुराण या फिर ऑप्शन डी रामायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामायण। दोस्तों याद रखिए कि जो आदि शब्द है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछते हैं कि आदि काव्य किसे कहा जाता है तो रामायण को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आदि कवि किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सत साहित्री संहिता किसे कहते हैं तो महाभारत को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चतुर्विंशति साहित्री संहिता किसे कहते हैं तो रामायण को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है और पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता। ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों याद रखिए कि वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है, लेकिन जो अथर्ववेद है ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, किस उत्सव में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंका जाता है। ऑप्शन आपके सामने कुंभ मेला, ऑप्शन बी नौचंदी का मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला या फिर ऑप्शन डी देवी धुरा का मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवी धुरा का मेला। दोस्तों याद रखिए कि जो देवी धुरा का मेला है ये उत्तराखंड में लगता है और इसमें 2 गुटों के बीच याद रखिए कि पत्थर फेंके जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि नौचंदी का मेला कहाँ लगता है तो मेरठ में लगता है। कुंभ का मेला भारत के 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन, CNG में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन आपके सामने ब्यूटेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी प्रोपेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। दोस्तों याद रखिए कि CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस और इसमें जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी इनेमल, ऑप्शन सी स्टेपीज या फिर ऑप्शन डी टिबिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनेमल। दोस्तों हमारे जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर का जो सफ़ेद पार्ट होता है इसको इनेमल कहा जाता है और ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, जो कि हमारे जांघ में होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस है, जो कि हमारे कान में होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो टिबिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। यहाँ पर लाइसोजाइम होगा, सही कर लीजिएगा। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो आंसू में होता है और इसी कारण से जब कोई कीड़ा हमारे आंखों में जाता है वो मर जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मेरुरज्जु, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीनियल काय। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में या फिर कह सकते हैं कि हमारे ऊपर वाले भाग में एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि टाइप की होती है जिसे पीनियल काय कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जैविक घड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत है और किसी दिन आप चाह रहे हैं कि आपको 5 बजे नहीं उठना है, लेकिन तब भी आपकी आंखें ऑटोमेटिकली 5 बजे खुलने लगती है। रियल में कारण ये है कि आपके पीनियल काय को पता है कि आप किस टाइम उठते हैं और आपकी आदत क्या है, और उसी को बार बार ये प्रदर्शित करने का व्यवहार दर्शाता है और इसीलिए इसे मानव शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चंस का अब हम रिवीजन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन जब करेंगे तो मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, तभी समझा जाएगा कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा मिला है। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। मैंने आपसे पूछा था कि हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा कि इसे सुगाता कुमारी ने दिया था। छऊ किस राज्य का नृत्य है? याद रखिएगा झारखंड का है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? ठोस में होती है। और नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। आगे मैंने आपसे पूछा था कि आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। वेदत्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता है। फ्रियोन के बाद सबसे अधिक ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। किस उत्सव में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंका जाता है? देवी धुरा के मेले में फेंका जाता है। सीएनजी में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। मानव शरीर की जैविक घड़ी किसे माना जाता है? पीनियल काय को माना जाता है। एस्पिरिन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? बिलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित किसमें होता है? तो आंसू में होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। कर्नाटक कंबाला नृत्य किससे संबंधित है? सांड युद्ध से संबंधित है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो मैंने आपको बताया था क्लोरीन नहीं है। हाइड्रोजन में कौन सा प्रोटीन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे देख सकते हैं आप, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस है। आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। गिद्धों की विलुप्तिकरण का क्या कारण है? डाइक्लोफिनेक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव बांस खाता है? पांडा जो है वो बांस खाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो यूग्लिना को कहा जाता है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो को कहा जाता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। किस देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देख सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी है। सर्वाधिक वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है।
सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? तीस्ता नदी है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र चौधरी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2000 में पारित हुआ था। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दूध का धवल रोग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? तो चमगादड़ जो है वो बच्चों को जन्म देता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मरासमस रोग हो जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो मिजोरम में है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। मिनी माता रोग का क्या कारण है? पारा है। फेफड़े का ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1971 में हुआ था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जब आपने जितना भी पढ़ा है उन सभी को एक बार रिवाइज कीजिएगा। ज़्यादा किसी यूट्यूब या फिर किसी वीडियो के पीछे मत भागिएगा, चाहे मेरे वीडियो हो या फिर किसी और चैनल के वीडियोज़ हो। आपके एग्जाम से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मैंने जितना पढ़ा है ईमानदारी से पढ़ा है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम से पहले कूल माइंड में जाना है, बिल्कुल इस तरीके से जाना है कि आपका एग्जाम है ही नहीं, तभी आप एग्जाम में जाकर अपना बेस्ट दे पाएंगे। बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा। एग्जाम देने के बाद मुझसे जरूर बताइएगा कमेंट देके कि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में कितनी हेल्प मिली है। मिलते हैं आपके एग्जाम